बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी को लेकर के। काफी बच्चों के सवाल हैं कि किस विभाग में आपको फॉर्म भरना है। आपके पास में 3 विभाग हैं बच्चा, और टोटल पदों की बात की जाए तो आपके पास 53,749 पद है। आप 18 साल के तो भी आपको ये जॉब जरूरी है, और यदि आप बार बार असफल हो चुके और आपकी आयु 30 प्लस जा रही है तो भी आपके लिए ये सरकारी नौकरी ज्यादा जरूरी है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को जय श्री कृष्ण, आप सभी को राधे कृष्णा। बात करते हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी को लेकर के। काफी बच्चों के सवाल हैं कि किस विभाग में आपको फॉर्म भरना है। एक से ज्यादा फॉर्म भी भरे जा सकते हैं क्या? तो बच्चों आप लोगों को क्लियर कर दूं मैं, आपको 3 विभाग दिए गए हैं। आपके पास में 3 विभाग हैं बच्चा। कौन कौन से विभाग हैं? अगर विभाग की बात की जाए तो पहला विभाग आपका अधीनस्थ बोर्ड का है। पहला विभाग आपका अधीनस्थ बोर्ड का है। दूसरा विभाग आपका आरपीएससी का है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का। और तीसरा विभाग आपका शासन सचिवालय का है, मुख्यमंत्री आवास का। क्लियर है? आपके पास 3 विभाग हैं और तीनों विभागों में पदों की संख्या भी अलग अलग है। अगर बात की जाए अधीनस्थ विभाग की तो टोटल आपके पास 53,121 पद है। बात की जाए आपके आरपीएससी की, राजस्थान लोक सेवा आयोग की, तो बच्चा आपके पास 34 पद है, 34 पद है। और बात की जाए शासन सचिवालय की तो आपके पास 594 पद है। और टोटल पदों की बात की जाए तो आपके पास 53,749 पद है। बच्चा आप ध्यान देना, पहला काम आपका है सरकारी नौकरी। इतने दिन की असफलता अब खत्म हो जानी चाहिए आप लोगों की। आप 18 साल के तो भी आपको ये जॉब जरूरी है, और यदि आप बार बार असफल हो चुके और आपकी आयु 30 प्लस जा रही है तो भी आपके लिए ये सरकारी नौकरी ज्यादा जरूरी है। अगर नॉर्मल सी साधारण बात की जाए आपसे, तो आप कोई भी प्राइवेट जॉब करते हो तो उस प्राइवेट जॉब के अंदर आपको 10 से 15 हजार की जॉब प्राप्त करने में भी पसीना आ जाता है मेरा प्यारा बच्चा। दूसरी बात, किसी भी प्राइवेट जॉब में आपको बार बार सुनाया जाएगा, आपको बार बार टॉर्चर किया जाएगा, बार बार आपको ज्यादा से ज्यादा काम दिया जाएगा और सैलरी कम दी जाएगी। तो उस 10-15 हजार से तो काफी ज्यादा पेमेंट आपको यहां मिलने वाला है। तो आप 10-15 हजार की फिलहाल की सारी जॉबों को बंद करके अपने सपनों को साकार करने के लिए चले जाओ बच्चा, और पूरा टाइम अपनी पढ़ाई में दे दो आप लोग। अगर आप पूरी तरह से पढ़ रहे हैं, ईमानदारी से अच्छी मेहनत चल रही है, और जिन बच्चों को लगता है कि मैं इस पूरे एग्जाम में टॉप आ सकता हूं, टॉप 100 में आ सकता हूं, तो आपको फिर मैं बता देता हूं कि आपको किस किस पद में सबसे पहले ऑप्शन भरना चाहिए। आपको 2 फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ये बात क्लियर है। आपको एक ही फॉर्म भरना है, उसी में आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप इन तीनों विभागों में से पहले नंबर पर किसको चयन करते हैं, दूसरे नंबर पर किसका चयन करते हैं, तीसरे नंबर पर किसका चयन करते हैं। यदि आपको पहले नंबर पर चयन की बात कर दी जाए तो आपको सबसे पहले नंबर पर आरपीएससी को लेना है बच्चा। पहले नंबर पर आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग को लेना है। पहले नंबर पर आपको राजस्थान लोक सेवा आयोग को लेना है। आपने अच्छी मेहनत की है तो यहां पर आपको पद मिल जाएगा, यहां पर आपको जॉब मिल जाएगी। अगर इसमें नहीं मिल पाता है, आपकी थोड़ी सी मेहनत में कमजोरी रह जाती है, तो आप दूसरे नंबर पर शासन सचिवालय को भरेंगे बच्चा। दूसरे नंबर के लिए आपका शासन सचिवालय रहेगा। सबसे अच्छा पार्ट है, मुख्यमंत्री आवास मिलेगा आपको सीधा सीधा। और दिमाग से निकाल दें आप लोग कि आपको 4th क्लास में सिर्फ झाड़ू पोछा करने का काम मिलेगा, नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं बच्चा। और तीसरे नंबर पर आप अधीनस्थ कार्यालय भरेंगे बच्चा। अधीनस्थ कार्यालय आप तीसरे नंबर पर भरेंगे। इन दोनों में सिलेक्शन नहीं होता तो मैं कहता हूं तीसरे नंबर पर तो 100% होगा। उसका कारण पदों की संख्या काफी ज्यादा है आपके पास, पदों की संख्या काफी ज्यादा है, तो तीसरे नंबर पर तो सिलेक्शन हो जाएगा। कोशिश करें कि पहले नंबर पर आरपीएससी में आपका सिलेक्शन हो जाए, दूसरे नंबर पर शासन सचिवालय में आपका सिलेक्शन हो जाए, और दोनों में नहीं होता है तो तीसरे में होना ही होना। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तीसरे वाले पार्ट में भी आपको, तीसरे विभाग में भी सिलेक्शन नहीं मिले।
ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अभी से आपको क्या करना है, नियमित रूप से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए बच्चा। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, और सिलेबस इस बार सबसे ज्यादा हिंदी का और गणित का है, उसके बाद इंग्लिश का है। आपके 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा सिलेबस लेकर के चल रहे हैं, और आप लोगों को यदि अभी से मेहनत में स्टार्टिंग कर दिया खुद को एक टाइम मैनेजमेंट के साथ में, आपको 100% सिलेक्शन मिलेगा बच्चा, 100% सफलता मिलेगी। पहली बार इतनी बड़ी भर्ती आई है राजस्थान के अंदर, और जितने भी 4th क्लास के पद जिस जिस विभाग में, सभी विभागों में यहीं से जाएगा बच्चा, यहीं से आवंटन किया जाएगा सबको। तो आप लोग अपनी पूरी ईमानदारी से मेहनत में जुट जाइए और फॉर्म भरना अभी से शुरू कर दीजिए। आप लोगों के लिए कैरियर व्हील परिवार पर भी एक अच्छी टीम के द्वारा, एक अच्छा कंटेंट के साथ एक अच्छा बैच लाया गया है। कैरियर व्हील पर आप लोग जाएंगे, वहां पर आपको एक बैच मिलेगा स्पेशल चतुर्थ श्रेणी का, और वो बैच कंप्लीट राकेश सर की टीम पूरी तरह से अच्छे कंटेंट के साथ आपको दे रही है बच्चा। पढ़ाया जाएगा आपको कि जो पेपर में आएगा वो 100% मिलेगा। आप लोगों को अब भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि आपको एक फॉर्म लगाना है कि 2 फॉर्म लगाना है। भ्रमित होने से बिल्कुल बचना है। आपको सिर्फ एक ही फॉर्म लगाना है, लेकिन वहां आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप सबसे पहले किस विभाग को चयनित करते हैं, उसके बाद किस विभाग को चयनित करते हैं, उसके बाद किस विभाग को। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, दूसरे नंबर पर आपको शासन सचिवालय रखना है, और तीसरे नंबर पर आपको अधीनस्थ बोर्ड को रखना है बच्चा। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आपको 2025 में सरकारी नौकरी मिले, और अपनी मेहनत ईमानदारी से रखेंगे। आप सभी को प्रणाम, आप सभी को नमस्कार बच्चा, धन्यवाद।